तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है, दीपक आपका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक। और ये आपकी जो कुंडली है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका जो काम काज है कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। और ये इसके अलावा आपने पैसे के बारे में पूछा है, घर अपना कब होगा और आगे फ्यूचर कैसा होगा, अभी शुक्र की जो दशा है वो कैसी जाएगी आपकी, और आपका मंगल शनि कैसे हैं, ये आपने जानना है कुंडली में। तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। दूसरे घर से आपके धन के बारे में जाना जाएगा। अगर आपका सवाल धन को लेके है, दूसरा घर धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। अब आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी का सुख कैसा है, तो 7वां घर कुंडली में पत्नी का घर है, तो पत्नी देखनी है। 7वां घर देखेंगे और 7वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि और कन्या राशि का मालक होता है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का है, धन की कंडीशन कैसी होगी कुंडली में, तो दूसरा घर धन का है। दूसरे घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो आपके धन के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह 1-2 खराब भी हैं। और जैसे कि आपका अब सवाल ये भी है कि ग्रह खराब अच्छे होते क्यों हैं, ये पहले समझ लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका गुरु अपने घर में बैठा है, और ये ग्रह अगर उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, शनि उच्च का है, 3 ग्रह उच्च का बैठे हैं। इसके अलावा अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे शुक्र दोस्त के घर में बैठा है शनि घर में, सूर्य दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह भाई नीच का बैठा है, नीच के ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। आपका जो ग्रह नीच का बैठा है वो है चंद्रमा, तो आपका चंद्रमा मुझे लगा है खराब क्योंकि नीच का बैठा है। बाकी ये ग्रह अगर छठा, 8वां, 12वां घर हो, जैसे ये मंगल 12वें घर में बैठा है, मंगल भी आपको खराब फल देगा। और यहाँ दुश्मन का घर हो। तो अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं मतलब आपके ऊपर हमेशा 9 ग्रहों का असर रहेगा। आज भी 9 ग्रहों का असर है, बस ज़्यादा आपके ऊपर जो असर है वो शुक्र का है। मैंने क्या बोला, असर सभी 9 ग्रहों का है आपके ऊपर, बस ज़्यादा असर शुक्र का है। तो शुक्र का असर मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों से कई गुना ज़्यादा है। और अगर शुक्र आपका अच्छा निकला कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। मतलब ये जो दशा इसकी शुक्र की आपकी चली है, जैसे आपको पता भी है कि आपकी शुक्र की दशा भी चल रही है। दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा वो शुक्र की है और एक अंतरदशा होती है वो भी शुक्र की आपकी चल रही है। महादशा आपकी 23 में चली है और 43 में ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा, 20 साल की दशा है। और जो अंतरदशा चली है वो आपकी 5 महीना 23 है और ये अगले साल 9वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है, क्योंकि शुक्र की ही महादशा है, उसी की अंतरदशा है, तो शुक्र का आपके ऊपर बड़ा असर है। तो शुक्र सवाल की अच्छा है जब बुरा है। तो शुक्र आपका देखो जी, एक तो 11वें घर में है, शनि की राशि, ये आपको मुझे अच्छा लगा, इसको मैं थोड़ा सा बाद में कवर कभी करूँगा। पहले आपके में जो दूसरे ग्रह हैं एक बार उनको थोड़ा सा, जैसे कि मुझे जो ग्रह आपके खराब लगे जैसे मंगल हो गया, इसको मैं थोड़ा सा पहले कवर कर देता हूँ। मतलब आप ये समझो शुक्र आपका अच्छा है, 100 में से 80-90% अच्छे फल ही देगा। थोड़ा सा मार्केश भी हल्के से दिक्कतें देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा है। पहले मंगल की बात करूँ। मंगल आपका देखो जी मुझे ख़राब लगा है। सवाल कि क्यों? मंगल ख़राब होने का पहला कारण है ये 12वें घर में बैठा है, घर अच्छा नहीं। ये जो 12वां घर है, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। इस घर को ख़राब घर माना गया। इस घर में मतलब जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो मंगल क्यों खराब है? एक तो 12वां घर, ऊपर से यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है। अब मंगल सवाल है कि आपको क्या दिक्कतें देगा, क्या खराब फल देगा। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको आएंगी दिक्कतें।
और वो दो घर हैं, एक तो मंगल का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर मैंने बोला है आपके धन का घर है। अगर धन के बारे में जानना है भाई, दूसरा घर, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना। तो दूसरा घर धन जोड़ने का है, और दूसरा घर परिवार का भी होता है। आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। अब दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो हमें दूसरे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और वो 12वें घर में, 12वां घर किसका, खर्च, धन चला गया खर्च। मंगल के वैसे बना है धनहीन जो बना है, मंगल आपका धन जो है खर्च कराएगा, धन खर्च होता रहेगा, जहाँ धन की हानि होना, क्योंकि 12वां घर हानि का भी, धन हानि। मंगल भाई आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको देगा, आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कत आएगी, धन फंस जाना, धन कम आना, खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ, मंगल एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये 12वां घर विदेश का घर है, धन विदेश। अगर आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ से आपको धन आएगा, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। जैसे आपने लिख रखा है सिक्कर लिख रखा है, सिक्कर आपकी है जन्मभूमि, उससे अगर आप दूर चले जाते हैं, उससे दूर का मतलब है चाहे मान लो पंजाब में चले जाते हो, महाराष्ट्र में चले जाओ, उसको भी विदेश कहा गया है। तो जितना आप जन्मभूमि से सिक्कर से दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, मंगल ये दिखा रहा है। और ये मंगल की दशा में आपका योग बन भी सकता है घर से दूर जाने का, या कोई विदेशी व्यापार भी कर सकते हो। अब मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 9वें घर का। ये जो 9वां घर है, इस घर से भाग्य देखा जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब 9वें घर में नंबर लिखा है 8 है, वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो 9वें घर का मालक मंगल, मतलब 9वां घर भाग्य है, भाग्य आपका देखना है, 9वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 12वां घर खर्च, हानि। तो मंगल आपके भाग्य की भाई हानि करेगा। भाग्य भंग योग बने, दो योग बने हैं, धनहीन योग और भाग्य भंग योग। आपको मंगल की वजह से धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, और भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। और मंगल, हाँ, भाग्य चला गया 12वां घर विदेश, मंगल भी दिखा रहा है कि भाई अगर आप विदेश में जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। वही बात आ गई, जैसे मैंने बोला, घर से दूर जाओगे भाग्य भी साथ देगा, धन भी आपको आएगा। और मंगल और भी आपको 12वें घर में बैठ के खर्च का घर है, खर्चे बढ़ाना, हेल्थ ख़राब कर देना, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, मतलब इस दशा में थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। 3 दृष्टियाँ भी, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी 7वें घर के पत्नी घर के ऊपर। 7वां घर पत्नी का है, और मंगल की वजह से बना है मंगल दोष। ये आपके विवाह में देरी भी कर देगा, और विवाह हो भी गया तो थोड़ा सा पत्नी से आपका मनमुटाव भी होगा, क्योंकि मंगल दोष भी है। मतलब अब आप एक पेन कापी में लिखो वहाँ पे कि अगर आप मंगल के उपाय करेंगे आपको क्या फ़ायदे होंगे। आपकी धन वाली दिक्कतें भाई दूर हो जाएंगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल दोष भी खत्म होगा। इसके अलावा और भी हज़ारों फ़ायदे होंगे। अब मंगल के जो उपाय हैं, पहला जो आपने उपाय करना है वो है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ आप या तो पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना करो। हनुमान जी के जो पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। हनुमान जी का एक मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो भी आप कर सकते हैं, और हनुमान जी का मंदिर जा सकते हैं। वैसे और भी इसके उपाय हैं, लेकिन हाँ, अगर आज मंगल की दशा होती मैं आपको और भी इसके उपाय बोल देता कि आप मंगलवार का व्रत रखो, कथा करो, क्योंकि आप फिर यहाँ पे देखो जी, क्योंकि अभी मैंने आपको शुक्र के उपाय बताने हैं, फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल बस आप ये मंगल के 3 उपाय जरूर करो। मंगल कवच का स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, हनुमान जी की पूजा उपासना, एक चौथा उपाय भी लिख लो, मंगल का दान कर दिया करो। और ये दान आपने कब करना है, मंगलवार को करना है। किसको करना है आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। वो मंगलवार को लाल रंग का दान होता है, कुछ भी लाल रंग की वस्तु लेके मंगलवार को दान कर दिया करो। तो ये भाई मंगल की बात। अब आपका देखो जी, ये जो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है ये भी भाई मुझे ख़राब लगा है। क्यों ख़राब लगा है, इसके भी ख़राब होने के हैं 2-3 कारण। चंद्रमा देखो जी बैठा है 9वें घर में, 9वें घर में चंद्रमा के साथ केतु भी बैठा है, बुध भी बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं। घर तो वैसे अच्छा ही है 9वें घर को अच्छा घर माना गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आई कि चंद्रमा 9वें घर में यहाँ पे जो 8 है यह है वृश्चिक राशि, और ये चंद्रमा की नीच राशि है। तो चंद्रमा खराब होने का कारण ये नीच का बैठा है, नीच राशि में आके बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये केतु के साथ बैठा, थोड़ा सा इसे हम चंद्र ग्रहण दोष भी कहते हैं। और ये राहु से पीड़ित भी है, राहु की इसके ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है, और ये राहु की नीच राशि भी है। बड़ा कारण चंद्रमा खराब होने का नीच का है, केतु के साथ बैठा है, राहु से पीड़ित है। अब चंद्रमा आपको क्या दिक्कतें पैदा करेगा, ये जिस घर का मालक है, मालक इस घर का है 5वें घर का। 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा नीच का बैठा है। चंद्रमा आपको संतान संबंधी कुछ चिंता पैदा कर सकता है, कुछ ना कुछ संतान को लेकर दिक्कत आना, परेशानी आना,
5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित होना। और 9वें घर में बैठा भाग्य घर में, भाग्य की हानि कर देगा। और ये जिन चीज़ों का कारक होता है, सबको पता है चंद्रमा माता कारक होता है। माता संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आना, मन को लेकर मानसिक चिंता होना, हेल्थ खराब होना। और यहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी चंद्रमा की दशा में। जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा है, उसमें आपकी ये जो अभी मैंने बुरे फल बोले हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। अब वही बात आ गई कि भाई इसको भी कैसे सही किया जाए। तो चंद्रमा के लिए भी आप जो आपने उपाय करने हैं, पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करो। दूसरा है यहाँ पे आप इसका स्रोत का पाठ भी, वो भी अगर टाइम लगे वो भी पढ़ सकते हो, या कवच जरूर पढ़ लो। स्रोत भी आपकी मर्जी से पढ़ना, पढ़ लेना चाहे नहीं। और तीसरा इसके जो देवते हैं, चंद्रमा के देवते हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करो। वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। अब शिव जी के लिए क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। सुबह के टाइम बैठ के अपना 10-20 मिनट अपने घर में जो पूजा स्थान वहाँ पे बैठ जाओ, पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऐसे जाप किया करो। तो दोनों चंद्रमा के पाठ पढ़ा करो सुबह के टाइम में, या सुनना है शिव जी का मंत्र मैंने बोला वो करो। और बाकी चंद्रमा का भी आपने करना है दान। कब? सोमवार को कर दिया करो ये दान। क्या दान होता है, जैसे वाइट रंग का कुछ भी दान कर दो, सफ़ेद रंग का, जैसे कभी चावल, दूध, चीनी, ऐसे जो सफ़ेद वस्तुएं हैं वो दान करनी है। ये दान की वीडियो भेज दूंगा आपको। हमने मंगल का भी दान बोला है, मंगलवार को करना है, वो दान की वीडियो देख लेना। और चंद्रमा का दान सोमवार को करना है, और ये दान देख लेना। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, कच्ची लस्सी, दूध, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो। मोती का भी धारण मत करना, मंगल का मूंगा कभी धारण नहीं करना। सोमवार को वाइट कपड़े मत पहना करो, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहनो। तो ये तो दो आपके ग्रह अभी जो खराब है उसको मैंने कवर किया है। बाकी आपके देखो जी यहाँ पे 10वें घर में ये गुरु सूर्य की मैं बात करता हूँ, ये कैसे हैं। पहले समझो 10वां घर किसका होता है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला है घर का माल का देखा जाए तो 10वें घर में क्या आया है, 9 लिखा। 9 है धनु राशि, माल किसका है, गुरु। हमें गुरु को देखना है कि गुरु कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। कमाल की बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका गुरु बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि 10वां घर जो है वो उसी का घर है। और है भी गुरु इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक का, कई कारणों से गुरु आपका अच्छा है। और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। 10वां घर काम काज का, गुरु आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और अगर आप भाई गुरु के जुड़े काम करते हैं आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैं तो बोलूँगा गुरु के काम करो। आपको मैं यहाँ पे इसके काम जो है दिखा देता हूँ, जैसे आपको मैं वैसे लिख के भी भेज दूँगा इसके। वैसे ही देखो जी, ब्राह्मण का काम होगा, धर्म उपदेश का काम होगा, धार्मिक स्थान, कर्मकांड, ज्योतिषी, राजनीति, न्यायालय संबंधित की। वैसे और भी इसके अलावा काफ़ी काम हैं, सोने का काम हो गया, संपादक कागज़ से। तो आपको इसके अलावा मैं वीडियो भेज भी दूंगा, वो आप देख भी लेना कि गुरु के क्या काम है। और ख़ासकर गुरु की अगर दशा हो कि उसमें चीज़ें आपको ज़्यादा देगा। और ऐसे मैंने देखा है धर्म गुरु तो होते हैं, न्यायाधीश हो गया, अध्यापक हो गया, बैंक ऑफिसर होते हैं, डिजाइनर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो जी आपकी वैसे सरकारी नौकरी का भी काफ़ी योग है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। ये 10वां घर सरकार का कारक है, 10वें घर से सरकार देखी जाती है, और सूर्य सरकार का कारक है। जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, या जहाँ मतलब कोई ना कोई सरकारी नौकरी होती है इनकी। अब यहाँ पे मतलब सूर्य की बात करूँ, सूर्य भी देखो 10वें घर में बैठा है। मैंने बोला 10वां घर सरकार, पिता, मान प्रतिष्ठा। सूर्य जब भी 10वें घर में होता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बल हो जाता है। और बैठा भी गुरु की राशि है, मित्र राशि है, और साथ में गुरु के बैठे दोनों मित्र हैं। सूर्य भी दिखा के आपको भाई सरकार से फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी का योग है, या आप राजनीति में जा सकते हैं। पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। वैसे सूर्य छठे घर का माल का खराब घर का, छठे घर में जो 5 लिखा है माल सूर्य है। छठा घर अच्छा घर नहीं होता, छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। आप इनसे जुड़ा भी काम कर सकते हैं, कर्जे से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, या कोई कोर्ट कचहरी वाला काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी हम बात करते हैं, अब यहाँ पे शुक्र की बात कर लेते हैं। सवाल की शुक्र अच्छा है बुरा, मैंने बोला था 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। कारण क्या है, तो शुक्र आपका बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है। 11वां घर बहुत अच्छा घर माना गया। इस घर से लाभ देखा जाए, इस घर को लाभ आप कहते हैं, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, और भी काफ़ी चीज़ें, मित्रों का सुख हो गया। अब फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो 11वें घर में लिखा है 10 है मकर राशि, माल किसका है, शनि।
तो 11वें घर का मालिक शनि है, तो हमें 11वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा आपके लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति के लिए। और 11वें घर में आके बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। पहले शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र अच्छा होने का पहला कारण ये 11वें घर में बैठा है, घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि घर में बैठा है और शनि को अपना दोस्त मानता है। और तीसरा कारण शुक्र बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। 3 कारण हो चुके हैं, घर अच्छा है, दोस्त का घर है, स्थान परिवर्तन योग है। अच्छे फल क्या देगा? 11वें घर का अच्छा कर देगा भाई। 11वें घर लाभ का है, अभी शुक्र की दशा में आपको धन लाभ होगा, आमदनी आपकी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, मित्रों के लिए अच्छा है। ये विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, पत्नी से लाभ हो सकता है, या विवाह होने के बाद आपको लाभ होगा, या विवाह होने के बाद पत्नी से आपको धन मिलेगा, पत्नी के रिगार्डिंग भी आपको फ़ायदा देगा। शुक्र के जो जुड़े काम उनसे भी आप धन कमा सकते हैं। मतलब अभी शुक्र की दशा, मैं तो वैसे बोलूँगा आप गुरु के जुड़े काम कर सकते, लेकिन अभी क्योंकि दशा के हिसाब से भी हमारा जो काम धंधा वो चेंज हो जाता है। तो अभी शुक्र की दशा कोशिश करो शुक्र के जुड़े काम करने की। अब इसके जो काम है ये भी आपको मैं यहाँ पे जहाँ लिख के भेज दूँगा, जब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शुक्र का जो काम होता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, या रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर का काम हो गया, ऐसे काफ़ी शुक्र के काम, उनसे जुड़ा कोई आप काम करो जिसमें आपकी रुचि है। और शुक्र की इस कुंडली में 2 घर हैं, बैठा इस घर में है, लेकिन शुक्र का अपना घर है। एक तो है ये 8वां घर, 8वें घर में 7 लिखा मालिक शुक्र। 8वां घर आयु का भी होता है, आयु लाभ, आपको आपकी उम्र भी लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालिक है, तीसरे घर में 2 लिखा मालिक शुक्र। तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत, मेहनत लाभ, पराक्रम लाभ। शुक्र ये दिखा रहा है अभी शुक्र की दशा में आप खुद की मेहनत के बल पर भी आगे बढ़ेंगे, खुद के पराक्रम के बल पर धन कमाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। बस थोड़ा सा मार्केश है, थोड़ा सा फिर हाँ एक दिक्कत मुझे ये लगी है कि शुक्र आपका एक तो है मार्केश, लग्नेश, गुरु का शत्रु है। दूसरा एक दिक्कत मुझे ये लगी है कि शुक्र जो है ये चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है और चंद्रमा आपका है नीच का, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी एक प्रैक्टिकल आप करो, प्रैक्टिकल ये करके देखो कि जब से शुक्र की दशा आई है, पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से शुक्र की दशा आई है काफ़ी लाइफ में चेंज आया है, मतलब आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर तो भाई शुक्र अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 2-2.5 साल से तो काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही, वैसे अगर आपकी ये दिक्कतें आ रही है पिछले 2-2.5 साल से, वो कारण आपकी भाई ये डेया हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है पिछले 2.5 साल से डेया, और डेया चल रही है, ये चंद्रमा है, ये आपकी चतुर्डेया चल रही है। एक होती है अष्टम डेया, अष्टम डेया तो काफ़ी दिक्कतें देती है, चतुर्डेया भी वैसे दिक्कतें देती है। तो पिछले भाई 2-2.5 साल से डेया चल रही है। अगर आपकी दिक्कतें आ रही है वो मैं कारण एक डेया को बोलूँगा। वैसे ये भी ख़त्म होने वाली, अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, 29 मार्च में, अभी वही 10-12 दिन पड़े हैं, उसके बाद भी आपका काफ़ी अच्छा समय शुरू होगा डेया ख़त्म होने के बाद। बाकी फिर भी आप शुक्र के उपाय जरूर करो ताकि दशा और अच्छी जाए, जो बुरे फल हों वो आपको ना मिले। अब शुक्र के जो उपाय हैं वो आपने क्या करने हैं, और शुक्र के उपाय देखो जी आपको मैं ज़्यादा बोलूँगा करने के लिए क्योंकि उसका बड़ा असर है। पहला उपाय है आप शुक्र का मंत्र याप किया करो। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अभी मैंने आपको एक तो मंत्र बोला, शुक्र का जो मंत्र वो है ओम शुम शुक्राय नमः, और ये माला से करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। और कब करना है? सुबह भी और शाम दोनों टाइम किया करो, या एक टाइम जरूर करो। और शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं, जहाँ तो अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? शाम के समय सुन लो या दोनों टाइम सुन लो, सुबह शाम, वो आपकी मर्जी है। चौथा उपाय है अगर आप कर सकते हैं वो है आप शुक्रवार का व्रत रख लो, व्रत रखना आता है, कथा कर लो, आरती कर लो। अब व्रत में क्या करना होता है, जिस दिन शुक्रवार होगा अपना नहा धो के प्रार्थना करना कि शुक्र देवता जी आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, आज दिन आपका शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। तो व्रत में आपने भाई दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को ही भोजन करना है, रात के भोजन में भी नमक का सेवन और खटियाई नहीं खानी। व्रत कथा जो है शुक्रवार की वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी, चाहे रहने देना। 5वां उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी आप करते हैं, उससे भी शुक्र आपका और अच्छा होगा। और साथ में चंद्रमा के उपाय जरूर करना, क्योंकि शुक्र मैंने बोला चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा के दोनों पाठ पढ़ोगे शुक्र की दशा और अच्छी जाएगी। ये दोनों पाठ भी पढ़ा करो या सुना करो, शिव जी की पूजा उपासना कर लो। अब आपके हमने जो ग्रह भी देख चुके हैं, आपका देखो जी मंगल देख लिया, वो हमें अच्छा नहीं लगा, शुक्र ठीक है, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है, आपने पुखराज धारण कर रखा है, बिल्कुल कर सकते हैं, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। सूर्य भी अच्छा है,
चंद्रमा देखा वो हमें अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे केतु आपका उच्च का बैठा है, ये ठीक है, चलो भाग्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे बुध की बात करें कि बुध कैसा है। बुध आपका एक तो इस घर का मालिक है, सातवें घर का, सातवां घर है पत्नी का घर, पत्नी देखनी है सातवां घर, सातवें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध, तो पत्नी के लिए बुध को देखा जाएगा। और बुध बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। वैसे तो मंगल की राशि है, पत्नी चलेगी भाग्य। बुध ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी 11वें घर में लाभ के घर में बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम बढ़ेगी। हाँ, मंगल की वजह से थोड़ा सा मंगल दोष भी है, तो इसकी वजह से विवाह में देरी भी होगी, थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बाकी बुध फिर भी आपकी पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत चमकेगी, जब पत्नी के द्वारा आपका भाग्य साथ देगा। और बुध इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का, जहाँ पे 3 लिखा है। चौथा घर है माता मकान वाहन, माता मकान वाहन भाग्य, माता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, ये दिखा रहा है बुध। यहाँ भाग्यवंशी आपको मकान वन का सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत फिर आ रही है, वो ये है, चलो मान लिया बुध आपका अच्छा है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, इसके ऊपर पड़ रही है भाई राहु। ये जो 8 है ये वृश्चिक राशि, और ये राहु की नीच राशि। राहु जब वृश्चिक राशि को देखता है और वहाँ पे जो ग्रह बैठा होता है वो पीड़ित हो जाता है, तो बुध आपका थोड़ा सा पीड़ित है राहु से। फिलहाल कि बुध के उपाय करने नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, मैं बोलूँगा रहने दो। बाकी यहाँ पे आपके शनि की बात करूँ, शनि देखो जी 8वें घर में बैठा है, घर तो अच्छा नहीं, लेकिन 8वें घर में शनि यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी मैंने बोला ये कि योग बना है, शनि है, शनि शुक्र घर में बैठा है, शुक्र शनि घर में स्थान परिवर्तन योग है। तो सवाल कि शनि अच्छा जब बुरा है, शनि आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अच्छे वाली 8वें घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है, और 11वें घर का मालिक आमदनी लाभ इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, और दूसरे घर में जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, और ये है शनि की नीच राशि। तो शनि दूसरे घर की हानि करेगा, धन का, खासकर दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन तो दे देगा लाइफ में आपको शनि, लेकिन धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी आपको, धन खर्च होगा, धन की हानि होना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, शनि के लिए शनि मंदिर जा सकते हैं शनिवार को माथा टेकने। तीसरे घर में राहु उच्च का बैठा है, वैसे भी राहु को तीसरे घर में अच्छा माना गया है, मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा। 5वीं दृष्टि पत्नी घर के ऊपर है, वैसे स्वय राशि है, फिर भी पत्नी के लिए अच्छा भी थोड़ा सा कई बार मनमुटाव भी होता है, राहु की दशा में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है पत्नी से। 7वीं यहाँ पे 9वीं, मतलब राहु तकरीबन ठीक है। तो आपके अगर देखे जाए राहु ठीक है उच्च का है, क्योंकि शनि भी ठीक है, बस थोड़ा धन की हानि करेगा। केतु ठीक है उच्च का बैठा है, गुरु ठीक है अपने घर में बैठा है, शुक्र भी ठीक है, सूर्य ठीक है। बस आपके ग्रह जो खराब, एक तो ये मंगल खराब है भाई, धन को लेकर दिक्कतें आना, भाग्य की हानि होना। तो मंगल कैसे सही होगा, इसके आपको ये जो 3-4 उपाय हैं वो आपने करने हैं। चंद्रमा खराब है, ये संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, भाग्य की भी हानि करेगा, और भी दिक्कतें खासकर इसकी दशा में। तो इसके लिए भी जो 3-4 उपाय हैं वो करो। और शुक्र वैसे अच्छा है, फिर भी मैंने बोला चंद्रमा के नक्षत्र में है और इसकी दशा भी है, इसका बड़ा असर है, मार्केश भी है, तो इसके उपाय ज़्यादा करो ताकि दशा और अच्छी जाए। तो इसके जो भी 5-6 उपाय हैं वो आपने करने हैं। शनि के लिए शनि मंदिर जा सकते हो अगर टाइम लगे आपका शनिवार को। केतु के उपाय रहने दो, बुध के फिलहाल रहने दो, सूर्य के रहने दो, गुरु के रहने दो। आपने एक तो पुखराज धारण कर रखा है, एक कर रखा है इसका पन्ना मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि ये बुध एक तो आपका वैसे ही 22 डिग्री है, वक्री है, और ये मंगल की राशि शत्रु राशि भी है। और पन्ना भाई रहने दो, खाली गुरु का पुखराज पहने रखो, पन्ना के उतार के रख दो। बाकी आपने बोला था आप बालाजी के भक्त हैं, तो आप देखो जी अगर उसकी पूजा वासना लगती है तो बालाजी का कोई मंत्र होगा। अभी मुझे नहीं पता उनका कौन सा मंत्र है, वो मंत्र जो भी उनका है वो मंत्र आप जाप किया करो। और कब करना है, सुबह शाम, या सुबह बेस्ट समय होता है वैसे ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय किया करो। अगर आप उनकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका मंत्र करो। सबसे बेस्ट होता है किसी देवी देवता का मंत्र जाप करना। तो बालाजी का भाई मंत्र जाप करो सुबह के टाइम। बालाजी वैसे इसके हनुमान जी के भी रूप कहे गए हैं, तो हनुमान जी के भी पाठ आपको मैंने बोले हैं। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे उपाय आपको मैंने बता दिए हैं, ये फॉलो करो। और वैसे कुंडली ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। हाँ थोड़े से हैं जैसे मैंने बोला है। बाकी मंगल भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा। और चौथा अगर जन्मभूमि, इस घर का मालिक भी बुध आपका 9वें घर में है, विदेश के घर में, ये भी दिखा रहा है घर से दूर जाने का योग है आपका। तो बाकी देखो जी जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा किया करो, कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, काम के प्रति पूरा ईमानदार बरतनी है, बेईमानी से बचना है, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, तंबाकू खाने से बचो। और अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाए, एक सबसे बेस्ट उपाय है हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। अगर 10,000 कमाते हो तो 1,000 रुपया वो दान करो। कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, वहाँ पे जाके वो कमाई का हिस्सा दान करो, उससे आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी भी।
और भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना होगा, अपना सवाल जो है वो आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।